प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य। इससे पूर्व हम लोगों ने लोक कल्याणकारी राज्य की अर्थ और उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और उसकी विशेषताओं का अध्ययन किया था। आज हम लोक कल्याणकारी राज्य के कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। लोक कल्याणकारी राज्य जो है उसके कार्यों का अध्ययन हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से कर सकते हैं। पहला है बाह्य आक्रमणों से रक्षा और आंतरिक शांति। दूसरा, शिक्षा और स्वस्थ वातावरण संबंधी कार्य। तीसरा, सामाजिक सेवाओं का निष्पादन। चौथा, मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था। पांचवा, समाज सुधार संबंधी कार्य। छठा, न्याय व्यवस्था की स्थापना। और सातवां है निर्बल वर्गों के उत्थान और संरक्षण पर विशेष बल। इस प्रकार से जो लोक कल्याणकारी राज्य है व्यक्तिवादी विचारधारा के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया से उत्पन्न हुआ था और वो मानव जीवन के हर पहलू से वो क्या है जुड़ा हुआ है। और उसके कार्यों की एक ये है छोटी सी सूची है, क्योंकि वह जीवन के हर पहलू को टच करता है, इसलिए उसके कार्यों की बहुत ज़्यादा विस्तारवादिता है। परंतु हमने इसको क्या है निम्न बिंदुओं के माध्यम से क्या है समाहित करने का प्रयास किया है। तो हम अब इन बिंदुओं का एक एक करके अध्ययन करेंगे। पहला जो बिंदु है हमारा, पहला कार्य जो है लोक कल्याणकारी राज्य का, वो है बाह्य आक्रमणों से रक्षा और आंतरिक शांति। ये तो वैसे भी मतलब राज्य का मुख्य कार्य है। जब अहस्तक्षेपवादी राज्य था या अहस्तक्षेपवादी विचारधारा प्रचलित थी तो वो भी क्या है राज्य को बाह्य आक्रमणों से रक्षा व आंतरिक शांति का कार्य ही सौंपते थे। बाकी कार्य को वो कहते थे कि व्यक्तियों पे छोड़ दो। लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य तो वैसे भी क्या है उससे ज़्यादा बढ़कर है। तो ये जो प्राथमिक कार्य है उसको तो वो क्या है संपन्न करता ही है। और जो देश की जनता है और राज्य की जो संप्रभुता है, उनकी संपत्ति की रक्षा, जीवन की रक्षा, इन सभी का दायित्व क्या है लोक कल्याणकारी राज्य पर रहता है। तो यह इसका क्या है प्रमुख और मतलब यूँ मानिए कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। ये तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण कार्य वैसे भी होता ही है। इसके पश्चात दूसरा कार्य है हमारा शिक्षा और स्वस्थ वातावरण संबंधी कार्य। जब तक व्यक्तियों का विकास नहीं होगा तब तक क्या है समाज विकसित नहीं होगा और राज्य भी विकसित नहीं होगा। और शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य ये बहुत ही दो महत्वपूर्ण पहलू हैं व्यक्तित्व के विकास के। तो लोक कल्याणकारी राज्य अपना यह प्रयास करता है कि व्यक्तियों के या नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए वो क्या है शैक्षिक और स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराता है। इसके लिए क्या है राज्य शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करता है, उनको निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाता है। इसके अलावा जो औद्योगिक और प्राविधिक शिक्षा है, प्राविधिक का मतलब टेक्निकल एजुकेशन जो है, उसके लिए भी क्या आवश्यक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करता है। हम देखते हैं ITI है, पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं और निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का कानून हमारे यहाँ अभी चल ही रहा है, लागू है भारत में। तो इस प्रकार से क्या है जो शिक्षा संबंधी पहलू है उनको क्या है ये राज्य उपलब्ध करवाता है। इसके अलावा नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए क्या है चिकित्सालयों की स्थापना, मातृ व शिशु कल्याण केंद्रों की स्थापना, प्रसव केंद्रों की स्थापना भी राज्य करता है। आप देखते हो, आप जिस गांव या नगर में जहां भी रहते हो वहां पर क्या है सरकारी हॉस्पिटल अवेलेबल है और वहां निःशुल्क दवा योजना भी चल रही है। मात्र प्रारंभ में 5 या 10 रुपया जो हॉस्पिटल में दिखाने के लिए हमारे को एक पर्ची का कटवाना पड़ता है, उसके अलावा सारी दवाइयाँ और कंसल्टेशन हमारा क्या है पूर्णतः फ्री होता है। तो इस प्रकार से क्या है लोक कल्याणकारी राज्य शिक्षा और स्वास्थ्य जो है लोगों का उससे संबंधित कार्य करता है। नेक्स्ट कार्य हमारा है सामाजिक सेवाओं का निष्पादन। लोक कल्याणकारी राज्य जो है वो अनेक प्रकार की सेवाएं उपलब्ध करवाता है, जैसे परिवहन संबंधी है, संचार के साधन हैं, सिंचाई के साधन हैं, रेडियो या दूरदर्शन, बैंक,
विद्युत, कृषि के उत्पादनों की बिक्री, इस प्रकार से ये जो सेवाएं हैं ये क्या लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। क्योंकि व्यक्ति में इतना सामर्थ्य नहीं होता कि वो अपने बलबूते पर क्या है इन कार्यों को वो अपने कर सके। तो इसलिए क्या है राज्य क्या करता है, मामूली शुल्क थोड़ा सा वसूल करता है और बदले में क्या है इस प्रकार की सेवाएं उपलब्ध करवाता है, जिससे क्या है व्यक्ति का जो जीवन है वो सुखमय हो सके और उसको अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हो सके। तो यह भी क्या है एक लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य है, सामाजिक सेवाओं का निष्पादन। अगला कार्य हमारा है लोक कल्याणकारी राज्य का मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था। हम देखते हैं कि जहाँ कहीं पे भी हम रहते हैं वहाँ पे खेल के मैदान, सार्वजनिक उद्यान, तरणताल, सिनेमा घर, रंगमंच, ओपेरा, रेडियो आदि, इस प्रकार से ये जो मनोरंजन के साधन हैं ये क्या है हमारे को क्या है लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा या सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो यह भी क्या है एक उसका प्रयास रहता है कि लोगों का जो मानसिक तनाव है या इस प्रकार से जो आपाधापी की ज़िंदगी है उससे क्या है वो थोड़ा सा रिलैक्स महसूस हो सके। यह भी क्या है इसका एक लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य है। अगला कार्य हमारा है समाज सुधार संबंधी कार्य। समाज सुधार के अंतर्गत जैसे जो समाज में बुराइयां व्याप्त है उनको दूर करने से संबंधित है। राज्य सरकार लोक कल्याणकारी राज्य जो है वो इस प्रकार के कानून बनाता है जिसके द्वारा समाज में जो बुराइयां हैं जैसे बाल विवाह है, छुआछूत है, जाति व्यवस्था है, मृत्यु भोज है, मद्यपान है, इनको क्या है दूर किया जा सके और समाज का उत्थान हो सके। इसके लिए राज्य के द्वारा विभिन्न प्रकार के क्या है कानून बनाए जाते हैं और भारतीय संविधान में भी क्या है इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं जिससे क्या है छुआछूत इत्यादि को मतलब अपराध माना गया है। तो और इस प्रकार से जो बाल विवाह है उसके लिए भी क्या कानून बना हुआ है और जातिगत जो भेदभाव है उसके लिए भी कानून बना हुआ है। तो इस प्रकार से क्या है विभिन्न विधियों या कानूनों के द्वारा समाज को सुधारने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट कार्य है हमारा लोक कल्याणकारी राज्य का न्याय व्यवस्था की स्थापना। जैसा कि आपको पता है कि लोगों के जो अधिकार हैं उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए क्या है न्यायपालिका होना ज़रूरी है, वो भी स्वतंत्र न्यायपालिका होना ज़रूरी है। क्योंकि भारत में क्या है संविधान का शासन है और विधि के शासन के द्वारा भारत में लोगों को उनके मूल अधिकार दिए गए हैं और वो जो मूल अधिकार हैं उनकी जो रक्षा है उसका जो है कार्य वो न्यायपालिका ही करती है। क्योंकि विधायिका या कार्यपालिका के द्वारा यदि विधि विरुद्ध कोई कार्य किया जाता है या किसी भी एजेंसी के द्वारा जो विधि विरुद्ध कार्य किया जाता है उससे क्या है लोगों के अधिकारों का हनन होता है। तो उन अधिकारों की रक्षा के लिए संरक्षण के लिए क्या है न्यायपालिका की व्यवस्था व्याप्त है। तो जो एक अच्छी न्याय व्यवस्था जो है वो लोकतांत्रिक सरकार में या लोक कल्याणकारी सरकार में होना ज़रूरी है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य है और सुदृढ़ न्याय की व्यवस्था जो है वो ही क्या है लोक हित का कार्य कर पाती है। इस प्रकार से ये कार्य जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अगला जो कार्य है हम देखते हैं निर्बल वर्गों के उत्थान और संरक्षण पर विशेष बल। इस कार्य के अंतर्गत जो निर्बल वर्ग है या निर्बल वर्ग में जैसे क्या है भाई बीमार व्यक्ति है और बच्चे हैं, बूढ़े हैं या आर्थिक रूप से या किसी अन्य सामाजिक रूप से या किसी भी प्रकार से क्या जो समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं है वो सारे के सारे क्या है निर्बल वर्ग कहलाते हैं। तो इसके लिए क्या है सरकार अनेक प्रकार के क्या है कल्याणकारी कार्यक्रम चलाती है, अनेक प्रकार के कानून बनाती है जिसके द्वारा क्या है उनका उत्थान किया जा सके और उनकी क्या है संरक्षा या रक्षा की जा सके। भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से भी क्या है इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं और राज्य से अपेक्षा की गई है कि वो जो बीमार है या कोई कमाने में असमर्थ है
तो उसको क्या है, राज्य आर्थिक सहायता दे। और 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उनको क्या है, निःशुल्क शिक्षा दे। SC ST और जो आदिम जातियां हैं, पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, उनके शैक्षिक और आर्थिक हितों की क्या है, देखभाल करे। और इसके अलावा अन्याय और शोषण से क्या है, उनकी रक्षा करे। बच्चों और नवयुवकों का शोषण, नैतिक और भौतिक पतन से रक्षा करे। और प्रसूति अवस्था में जो महिलाएं हैं उनको भी क्या है, सहायता उपलब्ध कराए। इस प्रकार से क्या है, निर्बल वर्गों के उत्थान व संरक्षण पर भी विशेष बल देता है। तो ये जो कार्य हैं हमने जो अभी पढ़े हैं, ये लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य हैं। और वास्तव में तो क्या है, कार्य बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर भी क्या है, इनको मोटे तौर पर इतने हम भागों में बांट सकते हैं। और लोक कल्याणकारी राज्य है वो क्या वास्तव में एक आदर्श है। प्रयास किया जा रहा है कि इस प्रकार से क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, इस आदर्श को क्या है प्राप्त करने का प्रयास किया जाए। तो यदि आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई जिज्ञासा या समझना हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से।